और अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। इस इमेज में आप देख रहे हैं एक पुराना टेलीविजन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है और मॉडर्न डेटा चार्ट है। ये बहुत अच्छे से बताता है कि मीडिया मैनेजमेंट किस तरह ट्रेडिशनल से डिजिटल जर्नी तक इवॉल्व हुआ है। पहले जहां फोकस था कंटेंट डिलीवरी पर, वहीं आज एम्फेसिस है ऑडियंस एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन पर। शुरुआती दौर में मीडिया फर्म्स ज़्यादातर फैमिली ओन्ड बिजनेस हुआ करते थे, जैसे द हिंदू या आनंद बाजार पत्रिका। मैनेजमेंट सिंपल था, एडिटोरियल टीम ही सब कुछ डिसाइड करती थी। धीरे धीरे एडिटोरियल इंडिपेंडेंस को इम्पोर्टेंस दी गई, क्योंकि क्रेडिबल जर्नलिज्म ऑडियंस ट्रस्ट की बन गई। ग्लोबलाइजेशन के बाद मीडिया कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ी, नए कॉम्पिटिटर्स, नए फॉर्मेट्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए। इससे मैनेजमेंट स्टाइल में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा। आज के दौर में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल, सबको एक सिंगल मीडिया ब्रांड मैनेज करता है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, जिसने प्रिंट से लेकर डिजिटल, रेडियो और ओटीटी तक अपना प्रेजेंस बढ़ा लिया है। यानी एक ही ब्रांड अब मल्टी प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी रखता है। अब आइए जाने कि माइलस्टोन इन द मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट की जर्नी में कई ऐसे मोड आए जिन्होंने पूरे सिस्टम को बदल दिया। सबसे पहले माइलस्टोन था एडिटोरियल फर्स्ट से बिजनेस ड्रिवन अप्रोच की ओर शिफ्ट। पहले एडिटोरियल डिसीजन सबसे ऊपर होते थे, लेकिन अब बिजनेस वैबिलिटी को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है। अगला बड़ा बदलाव आया मल्टी प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग का। एक ही कंटेंट को अब न्यूज़पेपर, वेबसाइट, यूट्यूब और सोशल मीडिया हर जगह अलग अलग फॉर्मेट में पब्लिश किया जाता है। इससे रीच और रेवेन्यू दोनों बढ़ते हैं। अब देखते हैं डेटा एनालिटिक्स का इम्पैक्ट। आज हर डिसीजन डेटा ड्रिवन होता है। कौन सी स्टोरी ज़्यादा पढ़ी जा रही है, कौन से वीडियोस ज़्यादा देखे जा रहे हैं, या किस वीडियोस पे कितना व्यूज़ पा रहे हैं, किस टाइम पे एंगेजमेंट पीक है, ये सब एनालिटिक्स बताता है। ऑडियंस एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज। अब सिर्फ कंटेंट बनाना काफ़ी नहीं, उसे ऑडियंस तक पहुंचाना और एंगेजिंग करना भी ज़रूरी है। इसलिए कमेंट सेक्शंस, पोल्स, सोशल कैंपेन्स और फीडबैक टूल्स को इंटीग्रेट किया गया, ताकि ऑडियंस भी मीडिया जर्नी का हिस्सा बने। चलिए अब समझते हैं क्यों हर सक्सेसफुल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत होती है। इस विजुअल में एक व्यक्ति लैपटॉप पर काम कर रहा है और उसके आसपास अलग अलग आइकन्स हैं, चेकलिस्ट, ग्रोथ चार्ट, डॉलर साइन और मेगाफोन। ये सारे सिंबल्स हमें बताते हैं कि मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ऑर्गेनाइजेशन को 4 बड़े फायदे मिलते हैं: एफिशिएंसी का, ग्रोथ का, रेवेन्यू का और ऑडियंस एंगेजमेंट। मीडिया एंगेजमेंट सिर्फ एफिशिएंसी और प्रॉफिट तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एथिकल, टेक्नोलॉजिकल और कॉम्पिटिटिव डायमेंशंस को भी संभालता है। सबसे पहले देखते हैं फिनेंशियल हेल्थ। एड्स, स्पॉन्सरशिप और सब्सक्रिप्शन मॉडल्स के जरिए ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि खर्च और कमाई में सही बैलेंस बना रहे। अब समझते हैं कंपटीशन हैंडलिंग। हर दिन नए चैनल्स और पोर्टल्स लॉन्च हो रहे हैं, ऐसे में इनोवेशन और ब्रांडिंग ही सर्वाइवल की है। और सबसे जरूरी, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ट्रस्ट किसी भी मीडिया ब्रांड की सबसे बड़ी पूंजी होती है। गुड मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि कंटेंट ऑथेंटिक, बैलेंस्ड और रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। फिर आती है टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशन। एआई, एआर और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे टूल्स ने मीडिया इंडस्ट्री की दिशा बदल दी है। मॉडर्न मैनेजमेंट इन सारे टूल्स को इंटीग्रेट करता है, ताकि ऑडियंस की एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो दोनों बेहतर हो। अब बात करें ऑडियंस एनालिसिस की। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस अब डेटा के जरिए ऑडियंस के टेस्ट को समझते हैं और उसी के अनुसार कंटेंट बनाते हैं। जैसे यूट्यूब एल्गोरिदम्स क्रिएटर्स को बताते हैं कि व्यूअर्स कौन से टॉपिक्स ज़्यादा देख रहे हैं।